हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल पनीर लहसुन वाली सब्जी, जिसको आप पनीर टिक्का लहसुन भी बोल सकते हैं और पनीर लहसुन भी बोल सकते हैं। तो ये एकदम से स्पेशल और अलग हटके रेसिपी होने वाली है। तो आप इस त्योहार पर इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। तो ये देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए और इसका कलर देखिए और इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये अनियन को ले लिया है और इसको हमें चॉप करना है। किस तरह से चॉप करना है आप ये देख लीजिए। तो मैंने कुछ पीस इसके बड़े बड़े रखे हैं और इनके फ्लेक्स को निकाल दिया है और कुछ पीसेस को मैंने फाइन चॉप किया है। तो हमें ये दो तरह का प्याज यूज करना है, तो आप भी इसी तरह से इसको कट कर लीजिए। अब मैंने ये 300 ग्राम पनीर लिया है। तो ये हम पनीर टिक्का वाली रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसे जिस तरह से हम टिक्का के लिए ये बड़े बड़े पीस काटते हैं, उसी तरह से मैंने इनको भी कट करके ले लिया है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और जब तक हमारा और काम होगा तब तक ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो मैंने इसमें 2 स्पून घी डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर में कश्मीरी रेड चिली और हल्दी पाउडर डाल के इसे मैरिनेट करना है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। और 1 टेबल स्पून मैं ये काजू का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये भी मैं बना के रख लेती हूँ, जब भी कोई रेसिपी बनानी होती है तो झट से ये काम में आ जाता है। तो ये लीजिए, इसको मैरिनेट कर दिया है और घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं पनीर को ऐसे अलग अलग करके और कढ़ाई में घी में डाल रही हूँ। घी से अलग नहीं डाल रही, ये देखिए आप जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप भी उसी तरह से डालिए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और अब इनको थोड़ा सा नीचे सेकने देते हैं और फिर पलट पलट कर थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का ही सेकना है। और इस तरह से यदि आप पनीर सेक के डालते हो किसी भी सब्जी में, तो आपको इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। पनीर के अंदर तक ये फ्लेवर जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए, पनीर हमारा सिक चुका है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो घी निचोड़ते हुए हम इसको निकाल लेते हैं और अब इसी घी में हम तड़का लगाएंगे। घी हमारा गरम है, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं और 2 लौंग डाल देते हैं। अब इन दोनों को तो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और मैंने अनियन को डाला है। इसके साथ मैंने लहसुन को भी फाइन चॉप कर लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं, जिससे कि लहसुन का कच्चापन कम हो जाए और प्याज का भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए। अब हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैंने 2 टमाटो लिए हैं। इन दोनों टमाटो को मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इन दोनों टमाटो को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये लीजिए, ये प्याज और टमाटर के साथ में ये लहसुन का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है और इस फ्लेवर के साथ ही ये लहसुनी पनीर बहुत ही लाजवाब बनता है। तो अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं। तो कोरिएंडर पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून और टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है। तो ये लीजिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ी देर से भून लेते हैं और फिर इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट में ये टमाटो अच्छे से गल जाए और ये सारी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ आ जाए, तो बस हमें इतनी देर ही पकाना है। तो ये लीजिए, मैं इसको ढक देती हूँ और 1 से 2 मिनट के बाद इसको खोल के चेक करके आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रेवी हमारी कैसी हो गई है। तो ये देखिए, इसने ऑयल रिलीज कर दिया है, तो हमारी ग्रेवी लगभग तैयार है। तो ये पास से मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितनी बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स को और ऐड करूँगी जो मैंने कट करके रखी हुई हैं। तो मैंने कश्मीरी मिर्च 2 डाली है और 2 ही प्याज मैंने जो फ्लेक्स शुरू में आपको दिखाया था। तो मैं दोनों चीज़ों को इसमें डाल देती हूँ और इनको अच्छे से मिक्स करना है और इनको भी थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। अब इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून दही डाला है। तो एकदम से गाढ़ी दही है और दही डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को धीमा ही रखिए और इसको अच्छे से चलाते रहिए। तो चलाने से क्या है, आपका ये दही फटेगा नहीं और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा।
और ये आधा कटोरी दूध में मैंने 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर डाल के रखा हुआ था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे डालने से ये ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और अब हमें इसे ढक के पका लेते हैं। तो इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, तो ये हमारी सब्जियों का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इस ग्रेवी में हम ऊपर के मसाले ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या डालना है आप ये देख लीजिए। तो मैंने ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल का मसाला। तो ये कितना कितना डालना है मैंने मेंशन कर दिया है, और अमचूर पाउडर भी डाला है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो जो हमने मैरिनेट करके और सेक के पनीर रखा हुआ है, उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो पनीर डालने के बाद इसका कलर इतना बढ़िया आया है, और ये देख के ही मुंह में पानी आ रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको अभी से खा लूं, लेकिन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तब इतना बढ़िया कलर आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी बढ़ाया है, क्योंकि ग्रेवी मुझे थिक लग रही थी। तो ये देखिए, ये अब इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने सही कर दिया है, और इसे आधा मिनट के लिए और पका लेते हैं, क्योंकि कच्चा पानी डाला है तो उसे पकना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और इसको अब मैं आधा मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। तो ये पनीर भी अपनी ग्रेवी को सोक कर लेगा, और उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये लीजिए, मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो 1 मिनट बाद मैं इसे खोल के आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, एकदम से ऑयल रिलीज कर दिया है सब्जी ने, और एकदम से बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी और एकदम से बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि कितनी बढ़िया लाजवाब सब्जी बनी है। तो आइए, मैं इसको सर्व करके दिखा दे रही हूँ। तो ये लीजिए, इतनी बढ़िया लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई है। लहसुनी पनीर की सब्जी आप जब भी बनाएंगे तो आप तारीफ ही पाएंगे। तो ये लीजिए, अब आप इसे चाहे लहसुनी पनीर कहिए, चाहे पनीर टिक्का की सब्जी कहिए, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और चाहे इसे पनीर तो प्याजा कहिए। तो ये रेसिपी 3 in 1 रेसिपी है। तो आप इसको जरूर से बनाइए और अपनी पूरी फैमिली को खुश कर दीजिए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बेल का बटन दिया गया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।